यार बिग बॉस तो इज़ माई लाइफ, बिकॉज बिग बॉस से जो फेम मिला है वो तो दोहराया नहीं है कि मुझे जनता जनार्दन तक पहुंचाने वाला मेरा शो बिग बॉस था, एंड इट्स वेरी क्लोज टू मी। इस बार इत्तेफाकन मैंने कुछ एपिसोड्स देखे बिग बॉस के, और मैंने देखा कंटेस्टेंट बहुत ज़बरदस्त थे। बस एक पागल बाबा उसमें आया हुआ था जिसने बहुत ही अति की, एंड आई थिंक उसने पूरी लाइन सब क्रॉस की, तो विच वॉज मेरे हिसाब से जो उसने किया, आई थिंक इट वॉज नॉट अप टू द मार्क, एंड आई थिंक वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी था। तो मेरे हिसाब से कभी कभी कास्टिंग में गलती हो जाती है, तो एंडामॉल या फिर कलर्स की टीम ने ये जो गलती की है ज़िंदगी भर पछताएंगे कि जिस हिसाब से उसने घर में एक ऐसा गर्दंग मचाया कि अगर बिग बॉस के घर में मैं होता, इन कंटेस्टेंट की जगह अगर मैं होता, तो यू नो या तो मैं बाहर होता या वो बाहर होता, बिकॉज बहुत ही नंगपना मचाया, विच वॉज लाइक एक फैमिली शो है। फैमिली शो को यू नो आई हैव नो वर्ड्स, बट I didn't like the way he spoke. I didn't like the way he spoke about सलमान भाई। You know, सलमान भाई के बारे में उन्होंने उल्टी सीधी बातें धमकी दी है, और मैं दुआ करता हूँ, और बाबा मुझे गलती से किसी इवेंट पे मिल मत जाना, यू नो, बिकॉज जिस हिसाब से तुमने धमकियाँ दी हैं बिग बॉस की टीम को, जिस हिसाब से तुमने धमकियाँ दी हैं सलमान भाई को, यू नो, हु इज़ एन अमेजिंग सोल, जो पता नहीं कितने लोगों को सपोर्ट करते हैं हर तरीके से, एंड जिस हिसाब से आपने गलत एलिगेशन लगाए, अगर गलती से किसी सत्संग में भी मिल गए ना तुम, तो मैं तुम्हारा सत्संग कर दूंगा बाबा। मैं ये मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, और अगर मिल गया तो फिर देखना। अली भाई, खासतौर से हम देखते हैं कि जब हम बिग बॉस की कास्टिंग पर नजर डालते हैं, जैसे बाबा के बारे में बोल रहे हैं जी, उन्होंने काफी उड़दंग मचाया, काफी रहा जी, तो जब हम कास्टिंग होती है बिग बॉस की जी, तो उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी रहती है, कैसे इन लोगों को लेके आया जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा की हम बात करें, ही सपोर्ट द बीजेपी एंड सम अदर सपोर्ट करते हैं वो, तो इन लोगों को क्या मापदंड तय कर लिए जाते हैं कि भैया इनको लेके आओ, और इस तरीके से तुम खुलेआम उड़दंग मचा दो? जी नहीं, देखिए क्या कहीं ना कहीं भाई को भी धमकी दी उन्होंने जी जी जी, हम फिनाले नहीं होने देंगे, तो इसको आप किस नजर से देखेंगे, क्या कहेंगे, इनको कुछ कहना चाहेंगे? जो देखिए रहा सवाल, ऐसे पता नहीं कितने बाबा नकली बाबा घूम रहे हैं, यू नो, ये इनका कोई दीन धर्म तो होता नहीं है, ना ये हिंदू है, ना मुसलमान है, सिख है, ना ईसाई है, इनका दीन धर्म कुछ नहीं, इनका दीन धर्म पैसा है। रहा सवाल कास्टिंग का, जो बेचारे कास्टिंग वाले होते हैं वो सबसे एक एक करके मिलते हैं, उनके कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर को पढ़ा जाता है कि क्या कैरेक्टर है, किस लेवल पे क्या कर सकते हैं, फिर डॉक्टर्स आते हैं, उनके मेंटल लेवल को चेक करते हैं, ठीक है। अब किसी के दिमागी तौर दिमाग के अंदर तो जा नहीं सकते कि भाई ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से कास्टिंग करते हैं। लेकिन मुझे लगता है 10 सीज़न में ये एक पहली बार एक, बिकॉज आम जनता को लेके आए। अच्छा होता क्या था, पहले सेलिब्रिटीज़ आते थे, सेलिब्रिटीज़ में क्या होता है कि आप लोगों को इंडस्ट्री में रहना है तो आप लोगों को एक हद पता है कि हाँ भाई ये मेरी हद है, मैं इस हद से आगे नहीं जाऊंगा, या मेरी इतनी हद है, तो इंसान अपनी एक हद में दायरे में रहता है। इस बार आम आदमी आए तो आम आदमियों को भी अपनी हद का धीरे धीरे करके पता लगा, एक यहाँ पर रुक गया, एक वहाँ पर रुक गया। जैसे प्रियंका जग्गा आई थी, उनकी एक हद, उन्होंने भी एक शो में पूरा, उन्होंने यू नो, बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, तो उन्होंने अपने लेवल पे खेला, सबने, अब तो वो बाहर हो गए। फिर ये बाबा ने सोचा कि मैं शो को चला रहा हूँ, वो अंदर अंदर सोचने लगा कि हाँ यार मैं ही ठीक हूँ, मैं ही शो चला रहा हूँ, और ऐसे लोगों को क्या होता है कि थोड़ा सा अगर आप चढ़ा दो ना तो सोचने लगता हूँ गैस के गुब्बारे पे आ जाते हैं। तो ये लोग हैं। और रहा सवाल फिनाले का कि मैं फिनाले नहीं करने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, मैं अकेला जाके बिग बॉस के घर के बाहर खड़ा हो जाऊंगा, और ऐसे नकली बाबाओं को ना 50 को आके इतने घुसन मारूंगा ना। आजकल मैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, समझे ना, तुम लोगों के लिए, ऐसे नकली बाबा के लिए जी। इसके अलावा सलमान से कुछ बात हुई है आपकी इस बारे में, या फिर कुछ? भाई इसमें कोई बात करने की वो ही नहीं है। ये इन लोगों के बारे में जितना बात करेंगे इतना इनको पब्लिसिटी मिलेगी। तो ये लोग तो बहुत ही बकवास और बेकार लोग हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों पर रिएक्ट करना, मेरे हिसाब से उनको बढ़ावा देना है कि वो किसी भी लोकल चैनल पे जाके फालतू की बातें करना कि ये हैं एजेंट हैं, एक्स हैं, वाई, ये सब फालतू की बातें, और मैं समझता हूँ ये बेबुनियाद है। इसको मेडिकल इलाज की ज़रूरत है, ये हॉस्पिटल में जाए, अपना इलाज करे, योगा करे, और जिस काम के लिए वो चोला पहना हुआ है लोगों की सेवा करे, ना कि डिस्ट्रक्शन करे, कि फालतू के इंटरव्यू दिए कि हम लोगों ने महात्मा गांधी की गोली हमने मारी थी, केजरीवाल की गोली हम मार देंगे। ये सब बकवास इंटरव्यूज़ जो चलाते हैं। मैं मीडिया से भी गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसे लोगों के ना तो इंटरव्यू लें, ना इनको चढ़ाएं, इनको अपनी औकात में रखें।